जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो भारत में एआई समिट चल रहा है, तो उस भारत में एआई समिट में दुनिया के टॉप जो टेक एक्सपर्ट हैं, जो एआई से रिलेटेड जितने भी टेक एक्सपर्ट हैं, वो सारे भारत मंडपम में आए हैं। और वहाँ पे जो एआई से रिलेटेड, एआई का फ्यूचर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चल रहा है या कुछ इनोवेशन पे बात चल रही है, उसमें भारत लीड कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। पर भारत जब ऐसा कर रहा है, तो भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना पड़ेगा और हर चीज़ भारत में ही हो और हर चीज़ भारत का ही प्रोडक्ट हो। इस बात की इंश्योरिटी रखनी पड़ेगी आपको, कि इंश्योरिटी रखनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट जो है इंडिजीनियस हो, खुद का हो, उसका डेटाबेस खुद का हो। ये भारत में पूर्णतः बनना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई नॉर्मल, जो कि हम जिसका पर्पस वीडियो का ये है कि हाँ, ये भारत में अच्छी चीज़ हो रही है। इसके एस्पेक्ट कुछ इस प्रकार से है कि मुझे हंसी आ रही है कि अभी एआई सबमिट हो रहा है, वहाँ पे किसी फैकल्टी या स्टूडेंट का जिसका भी हो, वो सामान ही चोरी हो गया। मतलब अव्यवस्था की, देख रहे हैं आप, अव्यवस्था जो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती, इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती। कि भारत इतना सा काम कर रहा है और इतने से काम में भी वो इतना, मतलब इतनी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा रहा है, इतनी हायर सिक्योरिटी में ये हो रहा है, आप तुम सोच लो। और भारत के मुंह पे तमाचा, या कहना चाहिए, इतना, मैं शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कि इतना गंदा तमाचा है। वो एक यूनिवर्सिटी की मैडम, वो क्या, एक रोबोट ले आई कुत्ते का रिमोट, और वो बता रही है कि हमारे स्टूडेंटों ने ये बनाया, वो बनाया, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेके आ गई। बताओ कितनी शर्म की बात है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कहाँ पढ़ रहे हो। ये यूजीसी है, यूजीसी लेके आ रहे हैं, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो का जो नारा दे रहे हैं। इनको इतना भरोसा नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, ये एक तो कुछ नहीं बना सकते। इनका खुद का इनोवेशन क्या है भैया? वो माथे पे यहाँ पे क्या लिख के आए हैं कि तुमने देख के पढ़ लिया और तुम समझ गए कि ये हैं, और हम इनको कुछ भी दिखा देंगे? ये दुनिया के टॉप टॉप इनोवेटर हैं वो। उनको इतनी सेंस है हर चीज़ की। वो कृपा पे नहीं आए हैं कि वे उस पे आ गए हैं, कृपा पे कि आरक्षण पे आ गए हैं। वो टैलेंट की दम पे यहाँ तक आए हैं। वो अगर कुछ चीज़ लेते हैं तो बाल की खाल तक निकाल लेते हैं, है ना? उनको तुम समझा रही हो टैग, चैट जीपीटी से टाइप करके चैट, उनको टैग समझा रही थी तुम्हें। अरे भैया, ये दुनिया के टॉप 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 हैं, टॉप। जिनको जब तुम कोडिंग नहीं जानते थे, जब वो कोडिंग करते थे, है ना, तो समझो, जे एआई जे रोबोट खरीद के चाइना मॉडल के 2-2 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के, और तुम उनको टैक्स समझा रहे हो, हैं, और बता रहे हो कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। तो एआई का काम एंटरटेन करना है? चलो एक प्रकार से कर भी लो, लेकिन उसका काम इनोवेशन से लेके होता है। उसका काम हर चीज़ में होता है। अब मान लो अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, तो चाइना ने अपना डीप सीक बना लिया। भारत ने क्या बनाया? भारत ये बनाता है कि इसकी शादी उससे करवा दो, जोमेटो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हैं, 10 मिनट में डिलीवरी। 10 मिनट में डिलीवरी। किसको जल्दी है, कहाँ पे जल्दी है? भारत में तो ये सब भारत में चल रहे हैं। जी, पंचायतें जितनी भी हैं, ये सब भारत में 10 मिनट में डिलीवरी, 2 सेकंड में डिलीवरी, 5 सेकंड में डिलीवरी। बाकी संसार में कहीं नहीं है। ये सब पंचायत केवल भारत में है ना, कि 2 मिनट में डिलीवरी। कहाँ कर लोगे 2 मिनट में डिलीवरी? जे डेटिंग ऐप इतने सारे बना के रख दिए हैं। भारत में सही साइड दिमाग नहीं लगाना। सर्विस सेक्टर, अरे भैया, कुछ इनोवेटिव आइडिया भी लेके आओ। कितना बड़ा तमाचा है तुम्हारे गाल में, बताओ। भारत के इंजीनियर का पता कहाँ जा रहे हैं। और यूजीसी आरक्षण जैसे वो ला ला के वो उनको विदेश भेज देते हैं। फिर विदेश में वो माइक्रोसॉफ्ट अहम जैसी कंपनियां संभालने लगते हैं, गूगल जैसी कंपनियां संभालने लगते हैं, हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संभालने लगते हैं, तो फिर ये लगता है कि भारत के लोग वहाँ पे जाके अच्छा कर रहे हैं। ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो दो उनको, इतनी सुविधाएं तो दो।
ना दो पैसा। भैया पैसा अकेला ज़रूरी नहीं है यहाँ पे तो सिक्योरिटी, यहाँ तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। आर्टिफिशियल बारिश करवाने पता चली उसमें भी घोटाला हो गया, आर्टिफिशियल बारिश में भी। जड़ तक करप्शन फैला है, जड़ तक करप्शन फैला है, एक एक सीढ़ी में करप्शन फैला है, एक एक सीढ़ी में, ये सोच लो आप। और रही बात कि यूजीसी की, तो यूजीसी में जिस प्रकार की दरिंदगी आपने की है उस लड़की के साथ, उसके लिए अभी तक किसी ने क्षमा नहीं मांगा है, और ना कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। इतने टीचर हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों के टीचर हैं, इतने बड़े बड़े टीचर हैं, अभी तक किसी टीचर ने आके, इक्का दुक्का टीचर को छोड़ के, अभी तक किसी टीचर ने आके ये यूजीसी का विरोध नहीं किया है, यूजीसी को ये नहीं बोला कि ये यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है, तो यहाँ पे इसको सुधार होना चाहिए। किसी ने नहीं बोला है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि जिन बच्चों से उनकी लग्जूरियस लाइफ चल रही है, उनके बच्चों का पोषण हो रहा है, उनकी बिल्डिंगें तनी हैं, उनको ऐशो और आराम मिल रहा है, उन बच्चों के लिए वो इतना नहीं कर पा रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जनरल कास्ट है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें जनरल कास्ट सबसे ऊपर है, और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वही है। और उसके लिए अगर उनके बच्चों के लिए ये सुविधा भारत में नहीं है तो फिर कहाँ होगी भाई, बताओ। और दूसरी बात है कि अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में आज ध्यान नहीं दे रहे तो कब दोगे? ऐसे थोड़ी ना कि हम 1000 साल तक ये कान में लोहा पिघला के डालते थे, कांच का लोहा पिघला। भैया आज के पहले तो 2-2.5 साल पहले तो 2-250 साल पहले तक तो अंग्रेजी शासन कर गए। उसके बाद तो वो मुस्लिम थे, वो जो शासक, मुस्लिम शासक लोग शासन कर रहे थे। कब कर रहे थे? 2-2.5 साल पहले की बातें तुम अब निकाल रहे हो यार। और क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पुराणों में लिखा है, तुम्हारे इसमें लिखा है, तुम्हारे उसमें लिखा है। अच्छा, पुराणों में तो फिर ये भी लिखा है कि सबरी के जूठे बेर खाए थे। मतलब रेफरेंस देना है तो तुम्हें वही देना है जिससे हम नेगेटिविटी फैला सकें। पुराणों में तो ये भी रखा कि निषाद राज को राम भगवान ने अपनी बराबरी से बिठाला था। वो नहीं बताना है। हाँ हाँ, तुम्हें सम्मुखबद्ध बताना है। सम्मुखबद्ध किस, फिर वो पूरी कहानी भी नहीं पढ़नी, तुम्हें केवल इतनी सुनना है कि सम्मुखबद्ध को अगर उस सम्मुख ने पढ़ लिया तो उसको ऐसा ऐसा मारा मारा होता। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न रहा हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी कुछ अच्छा करो, अगर करना चाह रहे थे। चूँकि बीच में यूजीसी का मामला आ जाता है तो उसमें तो मैं डेली एक न एक शब्द बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। टेक्नोलॉजी का मामला है तो भारत में टेक्नोलॉजी को स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी में अपने आप को अगर आप इनोवेट नहीं कर सकते तो कॉपी कर सकते हो चाइना जैसे। खुद का प्रोडक्ट बनाओ, चाइनीज आइडिया लो, टेक्नोलॉजी लो, लेकिन प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए। यानी कि वहाँ से जो मैं उससे खरीदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से, और यहाँ पे बस हो गया काम तुम्हारा। अरे, और चैट जीपीटी से लिख के उसका वो ट्वीट भी कर दिया। कैसी तो हो रही, कितनी बेइज्जती हो रही है। मेरे को तो देख के अजीब लगता है ये सब कि क्या कर रहे हो, क्या भारत में क्या चल रहा है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ ठीक है यार, अब कुछ नहीं से कुछ सही तो है। हंसी इसलिए आ रही है कि क्या कहते हैं बताओ, जब मैं ये कहता हूँ कि भारत का हर चीज़ खुद का होना चाहिए तो कम से कम इनोवेशन नहीं कर रहा है तो चुपचाप जाके देख के आ जाते भैया, आइडिया लेके आ जाते, फिर घर में बना लेते आराम से। फिर वहाँ पर रिप्रेजेंट, उनको बस ये चाहिए कि हमारा इंस्टॉल लग जाए, हमारा प्रचार हो जाए। जी, प्रचार हो गया, बहुत अच्छे से प्रचार हो गया। अब अच्छे से प्रचार हो गया तुम्हारा। अब चारों तरफ थू थू होगी और नेगेटिविटी अलग फैलेगी तुम्हारे बारे में, वो अलग है। तो इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखो। जो भी जा रहे हो वहाँ पे, अगर वाकई में एआई से रिलेटेड आपने कुछ बनाया है, उसके पीछे आपके ठोस तर्क हैं और उसके पीछे आपके ठोस कारण हैं तो ही आप जाइए, अदरवाइज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ दुनिया के टॉप टेक वाले आते हैं, वो उनको इतनी नॉलेज है कि वो आपको प्रोडक्ट देख के बता देंगे इसमें कदम है, इसमें कदम नहीं है ना। आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं
और उम्मीद करेंगे कि ये सब हरकतें ना हो एआई समिट में कि चोरी ही हो जा रही है। मोदी जी कुछ करो, हैं? कि मोदी जी को फ़ोटो खिंचाने का बस शौक है कि फ़ोटो खिंच जाए, वीडियो बन जाए बस बहुत है ना? तो आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें जो भी मेरी बात सही लगी हो, जो भी अपने विचार हों आप कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद।